नमस्कार दोस्तों, देखो आज तीसरी क्लास है फलन की, ठीक है ना। और दो क्लासें जो पढ़ी हैं वो पहले वाली को पहले देखना है, ठीक। उसके बाद ये समझ में आएगी, क्लियर है। तो हम लोग पढ़ रहे थे 5.2 5.1, हाँ 5.2 पढ़ रहे थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले इसका क्या करना है, अवकलन। अरे यार अवकलन तो आपको याद ही है, डी अपॉन डी एक्स, ये सिंबल है इसका। और कोस एक्स का अवकलन क्या होता था, माइनस साइन एक्स, याद आएगा। हाँ, इसी प्रकार डी अपॉन डी एक्स का रूट एक्स का हमने आपको बताया था कि रूट एक्स का कहीं अवकलन करना है, रूट एक्स का कहीं अवकलन करना है तो 1/2 रूट एक्स कर देना, कही थी, कहा था ना, याद आ रहा सब कुछ मिले। तो करें इसका अवकलन, तो डी अपॉन डी एक्स बाई, यहाँ भी करेंगे डी अपॉन डी एक्स कोस रूट एक्स, क्लियर। देखा था वैसे लिख दिया, अभी मतलब किया कुछ नहीं किया था। अब देखो वाई का अवकलन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और कोस एक्स, इसे एक्स पढ़ो थोड़ी देर के लिए, ठीक ना। तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और एक्स जैसा है वैसा, एक्स जैसा है वैसा पिक्चर रूल से इसका भी हो जाएगा, इसका रूट एक्स, क्लियर है। तो माइनस का साइन रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। इतनी बातें अगर आपको ध्यान है, और पीछे कंटिन्यू क्लास दी है तो समझ में आ जाएगा। इसे पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। माइनस इंटू साइन रूट एक्स, यही आंसर है, इससे ज़्यादा सोल्व नहीं किया जा सकता है। समझदारी बात की नहीं, ठीक है। रूट तो मिलता पर नीचे। अब देखो दोस्तों 5.3 पढ़ेंगे, ठीक है ना। 5.3 इसमें आपको x के सापेक्ष अवकलन तो करना ही करना है, dy अपॉन dx चाहिए। क्या चाहिए, dy अपॉन dx। अब यहाँ y बराबर नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी y बराबर दिया, सही है ना। तो सीधे सीधे अवकलन करें, देखो कैसे होगा। 2 बार डी अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस 3 बार डी अपॉन डी एक्स बाई, और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, क्लियर हो रही है बात की नहीं। एक्स का हो जाएगा 1, बताया हमने आपको। एक्स का अवकलन हो जाता है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स अगर कहीं आ जाए तो उसका अवकलन 1 हो जाएगा, क्लियर है। कैसे हो जाएगा वो भी बताने की कोशिश करते हैं। देखो इधर यहाँ कोई पावर नहीं है, देखो 1 है, कहाँ कोई पावर नहीं तो 1 है। तो एक्स घात n वाला फार्मूला याद है, डी अपॉन डी एक्स एक्स घात n वाला, क्या है फार्मूला, याद आ रहा होगा कि नहीं, nx n माइनस 1। तो यहाँ कोई क्या है 1, तो ये हो गया 1 nx n माइनस 1, यानी 1 में बन गया 0, तो 1 इंटू एक्स घात 0, क्लियर है। 1 में बन गया 0, हुआ कि नहीं। और किसी पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो इसलिए इसका हमेशा 1 हो जाता है, क्लियर हो रही बात की नहीं, जब आपको ही बताएगा। अब इसका अवकलन कर लो, 2 इंटू एक्स का हो गया 1 प्लस 3, और वाई का हो गया डी वाई अपॉन dx, साइन एक्स का क्या होता है cos x अवकलन, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 dy अपॉन dx बराबर cos x माइनस 2, ये इधर जुड़ रहा था, ठीक, उधर चला गया, क्लियर है। हमें तो सिर्फ dy अपॉन dx चाहिए, तो dy अपॉन dx ही इधर रखेंगे और सारी चीजें इधर से हटाएंगे, समझ में आ रही है बात नहीं। और ये फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, पक्षांतर करने पर, ये तो बातें मालूम ही है आपको, ठीक है। यही आंसर है, ठीक, इससे ज़्यादा सोल्व नहीं करेंगे हम लोग इसको, क्लियर है। नोट करो फटाफट। देखो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है और डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, ठीक है ना। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा तो एक्स का 1 हो जाएगा, वाई का हमेशा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा अगर एक्स के सापेक्ष होता है। अगर यहीं पे वाई के सापेक्ष करते हैं तो वाई का 1 हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो एक्स के सापेक्ष चल रहा है तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ वैसे लगा जैसे लगा है। तो 2 बाहर करके x का अवकलन करेंगे, क्लियर, प्लस 3 बाहर करके डी अपॉन डी एक्स वाई का अवकलन करेंगे, यहाँ डी अपॉन डी एक्स साइन वाई का अवकलन करेंगे, क्लियर है कि नहीं, ठीक। इतनी बात तो सारी वही है। अब 2x का हो जाएगा 1, अभी ये भी बताया था, करके दिखाया। फिर 3 वाई का हमेशा डी वाई अपॉन डी एक्स के सापेक्ष करने पर, समझ में आई बात की नहीं, बराबर, सही है ना। साइन यहाँ ऐसे x पढ़ ले थोड़ी देर के लिए, साइन x को क्या होता है cos x जैसा है, ठीक है ना बाई, समझ रहे हो। अब यहाँ चैन रूल से इसका भी हो जाएगा बाई का भी, क्योंकि बाई का होता है तो इसलिए होगा। दोबारा ध्यान रखना, भूल मत जाना, अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इस सवाल में गलती अगर होगी तो ये होगी, समझ में आ रही बात की नहीं, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे बाई का हो जाता है तो इसलिए फिर दोबारा हो जाएगा। तो कोस बाई और फिर बाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये मत सोचना नहीं होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 + 3 और डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर। हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो डी वाई वाला पोर्शन उधर ले चलो, यहाँ 2 रखो अपनी तरफ। तो यहाँ हो जाएगा कोस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये उधर गया तो माइनस का 3 डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ कि नहीं हुआ। इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ कितना बचेगा, कोस बाई बचेगा, माइनस का 3 बचेगा।
क्लियर है कितने वाले ठीक, क्योंकि dy अपॉन dx चाहिए तो dy वाला पोर्शन एक तरफ ले चलो, तो इसमें dy अपॉन dx कॉमन ले लो, यहाँ पे जो गुणा है ये चीज भाग में जाएगी बराबर की उधर करने पर, समझ आ रही बात की नहीं, इधर अगर गुणा में हुआ तो ये पूरा कुछ तरीके भाग में जाएगा, तो 2 अपॉन बाई माइनस 3, देखो बेटा कट तो नहीं रहा नीचे, यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dx, क्लियर। तो एक्सरसाइज लिख दो, dy अपॉन dx लिख लो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन cos पाई माइनस 3, यही आंसर है, क्लियर। इतना सोल्व कर देना, आपको आराम से पूरे दोनों कर जाएंगे, ठीक है ना। नोट करो फटाफट, ठीक है। अच्छा फिर देखो, आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्या चाहिए dy अपॉन dx चाहिए, क्या चाहिए dy अपॉन dx चाहिए, तो x के सापेक्ष अवकलन करने में, क्लियर है। अब देखो फिर यहाँ पर वही बात है, a को s को छोड़ के सब अचर तो मान लेंगे, ठीक है ना, a को बाहर कर दो और d अपॉन dx x का अवकलन प्लस b को बाहर d अपॉन dx y स्क्वायर का अवकलन, क्लियर है। और यहाँ भी यहाँ किसका, या तो पूरे को होगा तो d अपॉन dx cos y। अब यहाँ एक बात समझना, क्योंकि ये यस बाई है जिसका बाई दोबारा हो जाएंगे, बस ध्यान रखना है अक्सर बच्चे। अब देखो इस सवाल में गलती कहाँ होगी, यहाँ होगी, ठीक, ध्यान रखना है। तो बच्चा सिर्फ कोस बाई का करके चला जाएगा साइन बाई, तो हमारी बात की नहीं, लेकिन बाई का भी तो करना पड़ेगा, देख से वापस करना है मदद करना, समझ रहे हो ना, गलत नहीं होना चाहिए जिस दिन क्लियर। ये एक्स का कितना, एक्स का फलन बोले, एक्स का फलन ए प्लस b इंटू बाई स्क्वायर का क्या है, देखो x गार्जियन है, जिम करो x गार्जियन का फलन बताया है, हाँ क्या हो जाएगा नेक्स्ट n माइनस 1, नहीं समझे, हाँ तो पावर पहले इंटू आ जाएगी, बाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, और बाई दो में से क्या है, एक लिखा नहीं है, ठीक है ना, नहीं समझे। फिर ये बाई का भी हो जाएगा चेन रूल से, बाई का भी तो होगा, नहीं होगा दोबारा लिख लो, नहीं समझ में आई, d अपॉन dx, इस बाई का भी तो हो जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर कोस बाई का हो जाएगा माइनस साइन बाई, और फिर चेन रूल से हाँ डी अपॉन डी एक्स बाई, क्लियर हो रही बात की नहीं, बाई का भी हो जाएगा, यहाँ हो गया ए, यहाँ हो गया 2b बाई, और बाई का हो गया डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन बाई, और बाई का कितना, बाई का अपॉन कितना डी बाई अपॉन डी एक्स, समझ रहे हो ना। अब डी बाई एक तरफ ले चलो, यहाँ से इधर ले आओ, इधर ले चलो, कुछ भी कर लो, 2b बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको इधर ले आया तो ये प्लस का हो गया, बोलिए डी वाई अपॉन डी एक्स, क्यों लाए, क्योंकि यहाँ पे कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें तो दो बार चाहिए, यहाँ है एक बार चाहिए होता ये ए उधर ले चलो, तो ये माइनस का ये हो गया, क्लियर है, नहीं क्लियर है। यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ कितना बचा 2b बाई प्लस इधर साइन बाई, इधर माइनस का है। अब ये पूरी संख्या यहाँ बुढ़ा में भाग में जाएगी, नहीं जाएगी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का ए अपॉन, देखो सही चल रहा है, ठीक है ना, 2b बाई प्लस साइन बाई, क्लियर है कि नहीं, ये आंसर हो जाएगा, ठीक, समझ में आ रही होगी बात। दोबारा देखो, ए बाहर करके इसका अपलन किया, इसका अपलन बंद हो गया, फिर बी बाहर करके बाई स्क्वायर का अपलन किया तो 2b बाई, क्योंकि बाई एक्स गार्जियन वाला लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक, फिर बाई का भी हो जाएगा 2 बार कितना डी बाई अपॉन डी एक्स, क्लियर है, नहीं क्लियर है। इधर आ जाओ, कोस बाई का हो जाएगा माइनस साइन बाई, मतलब कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता था, बाई ये थीटा बाई रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है, फिर बाई है तो इसका होता है फलन, इसलिए फिर बाई का हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स, फिर हम डी बाई एक तरफ ले जाएंगे और सब एक तरफ, फिर डी बाई कॉमन लेंगे और जो बचेगा तो बाद में करते हैं, क्लियर है बात की नहीं, नोट करो फटाफट। सही है, ये देखो भाई साहब सवाल, इसमें क्या है, दो पद है, तो कोई कहने नहीं आएगा कि दो पद वाला लगाओ, यहाँ दो पद का लगेगा, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड का, फर्स्ट इंटू सेकंड का याद है फार्मूला, फर्स्ट इंटू सेकंड का ये होगा कितना, फर्स्ट अगर सेकंड दो पद दिए जाए और इसका अपलन करना है, देखो इधर, क्लियर है नहीं, तो प्रथम फलन डी अपॉन डी एक्स द्वितीय फलन, क्लियर है ना, प्लस द्वितीय फलन डी अपॉन डी एक्स प्रथम फलन, ये है फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू जब, क्लियर है ना। तो प्रथम फलन देखिए x प्रथम फलन डी अपॉन डी एक्स बाई द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन जैसे था, तो प्रथम फलन का फलन, क्लियर है, यहाँ कर दो डी अपॉन डी एक्स बाई स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स एन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स बाई, सही है, एक्स तो ऐसे कैसा, अब बाई का कितना हो जाएगा
अच्छा डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं हो जाएगा, बाई जैसे कैसा एक्स का कितना हो जाएगा 1 और वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, फिर वाई का भी होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, समझ रहे ना चैन रूल से, ठीक है। 10x का अपॉन कितना सेक स्क्वायर x और y का कितना dy अपॉन dx और dy वाला फंक्शन एक तरफ रखो और सब हटाओ, क्लियर है। तो dy यहाँ है dy अपॉन dx प्लस यहाँ है, ठीक है ना, dy अपॉन dx और उधर कुछ नहीं कर लिया तो ये माइनस का हो जाएगा कि नहीं, ऐसे कि इसमें रखनी जगह आप इधर क्या है, इधर क्या है y बचा, तो ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर के उधर से उधर ले जाते हैं माइनस हो जाएगा, क्लियर है ना। अब यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन है, देखिए ध्यान से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन है तो एक्स प्लस टू वाई हुआ कि नहीं, माइनस का बन हुआ बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन है। अब ये यहाँ पे गुणा में तो ये चीज़ उधर जाएगी भाग में चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी भाग में, कहाँ जाएगी भाग में, एक्स प्लस टू वाई माइनस 1, क्लियर है, ये आंसर है। क्या लिखा है भाई, समझ में आएगा, दोबारा देखो अच्छा सवाल था, देखो पेपर में छपने वाला सवाल है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो वाला नहीं होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड, अगर दो पद इंटू हुए हैं तो कैसे लगे, प्रथम फलन द्वितीय का फलन प्लस द्वितीय फलन, फिर प्रथम का फलन, सही ना। तो प्रथम फलन द्वितीय का फलन प्लस द्वितीय फलन, प्रथम का फलन बाई स्क्वायर का फलन किया, फिर 10x का फलन किया, बाई का फलन किया, यहाँ देखो दोबारा x बाई का फलन डी वाई अपॉन डी एक्स, बाई लीजिएगा रहा x का फलन 1 हो गया, बाई स्क्वायर का हो गया 2y, फिर बाई का फलन दोबारा हो जाएगा, y का हो जाएगा चेन रूल से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसी प्रकार 10x का सेक स्क्वायर है, y का आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स देख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, ठीक। और यहाँ पे जो बचा था y जो उधर चला गया तो ये बढ़ गया जाके, फिर यहाँ कॉमन लेने वाली ये चीज़ गुणा मर गई, गुणा अपोजिट साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो इसका उसमें भाग कर दिया जाएगा, क्लियर। नोट करो बराबर। देखो भाई साहब बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक दिख रहा होगा साफ सुथरा, में क्या दिक्कत है, तो आएगा, देखो कोई दिक्कत नहीं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 है ना, इसका आपको फलन करने हैं। अब यहाँ पे देखो दो पद बनने हैं तो दो पद वाला करेंगे, ये एक्स वाई का किया ही था, समझ रहे हो ना। तो डी अपॉन डी एक्स सबसे पहले, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस प्रथम फलन द्वितीय दो वाला लगेगा ना, फर्स्ट इंटू सेकंड का, प्रथम फलन द्वितीय का फलन द्वितीय फलन, और फिर डी अपॉन डी एक्स प्रथम फलन, क्लियर है, प्लस डी अपॉन डी एक्स यहाँ वाई स्क्वायर बराबर 100 का भी फलन होगा। देखो आप यहाँ एक्स वाई नहीं है तो इसे ऐसे पद माना जाएंगे, इसका 0 हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, मैं आपको बताया था पीछे, डी अपॉन डी एक्स कोई भी नंबर है मान लो इसका अवकलन करना x का, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स वाई नहीं है तो अच्छा पद हो जाएगा, बस सही है, इसका 0 हो जाएगा, क्लियर। डी अपॉन डी एक्स 100 का भी अवकलन होगा यहाँ, सही। तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो n(x - 1) यहाँ कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस एक्स वाई का कितना हो जाएगा प्लस वाई, एक्स का कितना हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर का तो वाई और फिर वाई का भी हो जाएगा चंद रूल से, समझ रहे हो ना। और ये पद हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब आपको पता क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें कॉमन लेने हैं, मिल जाएगा ना, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स पहले ऐसे लिख दें, डी वाई अपॉन डी एक्स इसे इधर लिख दिया, इस चीज़ को दोनों इधर ले चल गया, माइनस का 2x हो गया, माइनस का वाई हो गया, क्लियर है। इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेते थे, यहाँ कितना बचा एक्स प्लस 2y, यहाँ कितना बचा माइनस का 2x माइनस का वाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स गुणा में भाग हो जाएगा उधर, माइनस का 2x माइनस का वाई, उसके नीचे आ जाएगा x प्लस 2y, सही। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अवकलन किया तो यहाँ पे दो वाला पद लगा था, प्रथम फलन द्वितीय का फलन, द्वितीय का फलन द्वितीय फलन प्रथम का फलन, क्लियर। और जैसा था वैसे किया, और यहाँ पे जरूर देना, यहाँ जब बच्चा कहाँ गलती करेगा, यहाँ करेगा। ये सवाल अगर होता है उसमें किसी बच्चे ने गलत किया तो यहाँ होगा, क्यों होगा, क्योंकि बाई स्क्वायर कम करके आगे बढ़ जाएगा, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स ध्यान ना रहा तो, क्लियर है। क्योंकि बाई का भी हो जाता है ना दोबारा, तो इसका होगा चेन रूल से डी वाई अपॉन डी एक्स, समझ में आई बात कि नहीं, ये ध्यान रखना। बताते चलते हैं कहाँ कहाँ गलती होगी, वहाँ अंडरलाइन कर लिया करो, उसी के हिसाब से उसको रिवीजन किया करो बार बार, ठीक है ना। देखो भाई साहब बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की बराबर 81, ठीक, इसका अवकलन करेंगे, क्लियर है। एक्स के साथ शुरू करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स लेने हैं,
प्लस प्रथम फलन, यहाँ द्वितीय का फार्मूला लगेगा, प्रथम फलन द्वितीय का द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन फिर प्रथम का अवकलन प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स, यानी द्वितीय फलन का अवकलन फिर द्वितीय फलन फिर प्रथम फलन का अवकलन। समझ में आई बात कि नहीं? यहाँ भी लग जाएगा डी अपॉन डी एक्स बाई क्यू बराबर डी अपॉन डी एक्स 81 यानी अचर पद हो जाएगा ये, ठीक, इसका जीरो हो जाएगा। क्लियर है? इसका आंकड़न को एक्स घात n का फार्मूला बात मालूम है एक्स n माइनस एक्स घात n, ये तो रट ले और रट क्या कर ले इसे रट ले एक्स घात n का आंकड़न n x n माइनस 1 n x n माइनस 1, ठीक है ना? तो यहाँ कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा? यहाँ पर दिया कंडीशन है 2x ठीक है ना, एक्स स्क्वायर फिर बाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई जैसे कैसा, अब इससे पहले डी अपॉन डी एक्स लगा तो इसका होगा आपका 2x का एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, दोनों से दिया एक यहाँ ऐसे रहा एक्स और फिर वाई स्क्वायर का होगा, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, फिर इस बाई का भी तो हो जाएगा, बाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसी को चेन रूल बोलते हैं। इसका हो गया जे वाला वाई स्क्वायर ऐसे ही रहा, और इस वाले x का कितना हो गया 1 प्लस y की घात 3 का होगा, तो x घात n वाला फार्मूला लगेगा ना x n माइनस 1, तो यहाँ 3y स्क्वायर 3 में से 1 क्या 2 हो जाएगा, फिर इस y का भी हो जाएगा, तो y का कितना हो जाएगा dy dx बराबर 81 का कितना 0, क्योंकि यहाँ पे x y कुछ नहीं है तो अचर पद माना जाएगा। क्लियर है? अब भूलना नहीं, भूल मत जाना, ठीक है? अब इसको क्या करेंगे, साइज लिख देंगे पहले, क्या करेंगे साइज लिख के और फिर एकदम dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे, बस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 2xy हो गया, यहाँ देखिए 2xy प्लस यहाँ पर भी 2xy और dy अपॉन dx प्लस y स्क्वायर 3y स्क्वायर dy अपॉन dx, इंटू हटाए सब बढ़िया करके लिख दिया। अब आप क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें इतना कामन है, फिर इसे आप साथ साथ लिख के और डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे। क्लियर है? ये हो गया और ये हो गया 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, इसे एक साथ लिख दिया और प्लस जो बचा तो उसको लिख दिया 3x स्क्वायर फिर कितना हो जाए 2xy प्लस y स्क्वायर बराबर 0। ये तो है नहीं है? अब इसमें हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे, क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन है तो यहाँ कितना हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, इसे आगे पीछे करते हो कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस आगे पीछे चल जाएगा, ठीक है ना? ये चीज़ इधर माइनस प्लस किया है सारी उधर ले चलो, तो माइनस की 3x स्क्वायर माइनस की 2xy और माइनस की y स्क्वायर। क्लियर? फिर यहाँ गुणा में कहाँ जाएगा भाग जैसे उधर फिर से भाग माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस का y स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 2xy अच्छा सवाल था ये, ठीक जी आंसर है, बहुत ही अच्छा सवाल। देखो इधर दोबारा देखो, यहाँ देखो 2 पद है तो पर सेकंड का लगेगा प्रथम फलन द्वितीय का फलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का फलन, यहाँ पे 2 पद है तो यहाँ पर भी लगेगा प्रथम फलन द्वितीय का फलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का फलन, तो y का क्यूब का करेंगे, ठीक है ना? तो इसका x क्यूब हो गया 3x स्क्वायर फिर x स्क्वायर ऐसा ही रहा, y का हो गया डी वाई अपॉन dx, y अपनी जगह पर रहा, x स्क्वायर का 2x हो गया, x घात n वाला फार्मूला n x n माइनस 1 पावर इंटू में और पावर में से घट जाता है, यहाँ आ जाएंगे x y स्क्वायर का 2y फिर y का भी हो जाएगा डी वाई अपॉन dx, ये वाला y स्क्वायर अपनी जगह पर x का हो गया 1, y क्यूब का कितना हो गया 3y स्क्वायर फिर y का हो गया डी वाई अपॉन dx, फिर डी वाई अपॉन dx इकट्ठा करके तो फिर कॉमन ले लिया, जो इधर जुड़ रहा था उधर चला गया, ठीक, तो जो गुणा में आया बाकी लिख दिया। क्लियर है? ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है? ये देखो भाई साहब बालाजी है ना, ये बालाजी बुक से देखो इन लोग का सवाल देखो, ठीक, गेम पे लग नहीं रहा है, देखो इसे क्या करेंगे कैसे करेंगे, ये लोग का नियम होता है, पहले तो इधर देख दो लोग यम अपना नियम, ठीक है फार्मूला है, जैसे इसमें लोग का नियम लगाएंगे तो लोग यम माइनस लोग यम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब यम में से घट जाएगा लोग लेके, क्लियर है? यानी जो भिन्न होती है ना वो घट जाता है, गुणा में प्लस आ जाता है लोग लेने के। क्लियर है? अब देखो इसे कैसे करेंगे, तो पहले तो लोग का नियम लगाएंगे, लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस हो जाएगा ना, अंश बटे ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 समझ रहे हो ना?
अब देखो भाई, अब दोनों बच्चों का अपकरण कर लेते हैं, क्लियर है? तो भाई का हो जाएगा dy अपॉन dx, देखो log x का अपकरण हमने आपको बताया था, log x का, ठीक है? log x का मतलब बेस कुछ नहीं होता, तो ये होता है log x का बराबर है, क्लियर है? तो यहाँ कोई बेस नहीं है, तो बेस ही है, घबराना नहीं ना, तो ये ना देखो तो कहेगा कि ये आए नहीं है, तो छोटा है हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये ना लगाने निकले हो, बेस ही होता है, तो जाओ तो log x वन अपॉन x कितना है, जो भी थीटा है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, क्लियर है कि नहीं? अब चैन रूल से इसका होएगा, इसका भी होएगा, x स्क्वायर का 2x और x का हो गया 1 और 1 का हो गया 0, अच्छा बात है ना? ये ध्यान रखना। इसी प्रकार ये log x ex बेस कुछ नहीं, तो ये है तो log ex का 1 अपॉन x फार्मूला है, वो लिख रहा देखो, पहले दिन लगवाया था ये, क्लियर है? फिर यहाँ भी चैन रूल से हो जाएगा, किसका x स्क्वायर का 2x और x का हो गया -1 और 1 का हो गया 0, क्लियर हुई इतनी बात है? अब इसे सही लिख देंगे, ठीक? यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यही आंसर है। और अगर इसे थोड़ा सोल्व करना चाहो, थोड़ा और सोल्व करना चाहो, इधर देखो मेरी तरफ, तो यहाँ वेरिएबल में ये तो थोड़ा और सोल्व कर देंगे अगर करना आप चाहें, लेकिन आप अगर इतना छोड़ देते हैं तो ठीक है, सही है ना? और अगर सोल्व करें कर दें, पूरा कर दें, हाँ मिलेंगे, अपना करने के बाद मिलेंगे यार, ठीक है? बताओ आगे भी कर सकते हैं, एल्सियम लेके सोल्व कर देना, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, काट के लिए, ठीक है? वैसे तुम इतना छोड़ सकते हो, ठीक है? ऐसे हो जाएगा, ठीक? और बताओ और कौन सा नहीं लगा? इसका आंसर ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। अगर आगे सोल्व करना चाहते हो तो आगे सोल्व हो जाएगा, एल्सियम ले लो इसका, एल्सियम लेंगे इसका x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अलग अलग संख्या है तो पूरा इंटू कर देंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, नहीं समझ में आएगा? सही, इसका इसमें भाग दिया तो ये कट गया, ये इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, 2x प्लस 1 का गुणा हो जाएगा किससे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से, माइनस फिर 2x माइनस 1 ऊपर रहा, इसका इसमें भाग दिया तो ये कट गया, इसका ऊपर गुणा हो गया, क्लियर? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, नहीं क्लियर? समझ रहे हो ना? हाँ, तो dy अपॉन dx, इसका इसमें गुणा करो, शुरू करें? करो भाई साहब, गुणा देखो, ध्यान से देखना है आपको, नीचे गुणा करने हैं, ऊपर गुणा करने हैं, ऊपर हो जाएगा 2x क्यूब, फिर इसका इसमें किया 2x स्क्वायर, 2x का करते पहले, फिर 2x हो जाएगा, 1 का करेंगे 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 माइनस, इसका इसमें तो माइनस बाहर है, ध्यान रखना, तो 2x क्यूब हो गया और प्लस का 2x स्क्वायर हो गया, प्लस का 2x हो गया, माइनस 1 का किया तो माइनस का x स्क्वायर हो गया, माइनस का x हो गया, माइनस का 1 हो गया, दोबारा देखो माइनस x करो, इसमें माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, क्लियर है? पहले किया था 2x का तो 2x क्यूब, फिर 2x का x से किया 2x स्क्वायर, फिर 2x का 1 से किया तो 2x हो गया, क्लियर हुई इतनी बातें कि नहीं? अगर आप कोई चीज़ घटे घटाए तो जोड़ घटा लो, और नीचे जैसा आए तो पैसे ही चलने दो, या इंटू कर लो, इंटू कर दो नीचे भी इंटू करने चलो हटाओ, x घात 4, इसका इंटू आ गया x घात 4, फिर यहाँ हो जाएगा x घात 3, x स्क्वायर इंटू x, थोड़ा बातें जुड़ जाती हैं, प्लस x स्क्वायर, क्लियर है? x स्क्वायर का 1 से क्या, अब x का करेंगे इससे तो x क्यूब हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, फिर 1 का करेंगे तो 1 का करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, क्लियर? यहाँ देखो कोई चीज़ कट रही है, यहाँ कट रही है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट रहा है, देखो ध्यान से, x क्यूब कट रहा है, और x क्यूब से x क्यूब कट रहा है, प्लस माइनस जो बचा हमसे लिख दो नीचे, ठीक है? अपन देखो ना, ये जेस्टर दिख रही है नीचे कि नहीं? तो नीचे आपके पास कितना बचा, x का 4 बचा और प्लस का x स्क्वायर बचा और प्लस का 1 बचा, तो नीचे दिख नहीं आएगा, क्लियर? अब ऊपर आ जाओ, देखिए भाई साहब, ऊपर शुरू करें, ऊपर देखो, अच्छा तो ऐसा कर लो ना, ऐसा कर लो, इसे माइनस करने पहले गुणा कर दो, ठीक? जोड़ना घटाना बाद में, इतना जाएगा, ऐसा कर लो, इसे भी जोड़ दो, अच्छा देखो 2x क्यूब पहले हो गया ऐसे ही, और इसमें से ये घट गया, देखो एक में से 2 चला गया तो माइनस x स्क्वायर फिर जुड़ेगा घटेगा, x क्यूब के साथ जुड़ेगा घटेगा, और x के साथ जुड़ेगा घटेगा, फिर 2x है, 2x में से एक x चला गया तो प्लस का 1x बचा, इसमें से ये चला गया 1x, प्लस का 1 बचा, क्लियर है इतनी बात की नहीं? माइनस कोष्टक के अंदर ये इधर देख लो, ये देखो 2x क्यूब अकेला है, यहाँ कितना 2x स्क्वायर में से 1x चला गया, देखो 1x स्क्वायर बचा, एक लिखा नहीं जाएगा तो x स्क्वायर लिख दो, 2x में से 1x चला गया तो 1x बचा,
माइनस का वर्ग, इतना ही बचा। ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, माइनस का अंदर गुणा करने हैं आपको, क्या करने हैं, माइनस का अंदर गुणा करने हैं, तो डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है ना। चलिए शुरू करिए, देखिए 2x क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का वर्ग, ये ऐसे ही रहा, इधर वाला उधर अंदर गुणा कर रहा है, ये वाला तो ऐसे ही रहा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। इसका अंदर गुणा कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x क्यूब और माइनस का एक्स स्क्वायर, बोलो, माइनस का एक्स प्लस का वर्ग, माइनस का एक्स प्लस का वर्ग, समझिएगा ना, नहीं समझे, चिन्ह चेंज होंगे ना, माइनस बाहर है। अब काटो इसे, नीचे जितना था उतना लिख दो, नीचे कितना है एक्स घात 4 प्लस का एक्स प्लस का वर्ग, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, 2x क्यूब में से 2x क्यूब देखो पूरा पूरा घट गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, माइनस का 2x स्क्वायर हो गया और x ये घट गया और एक और एक कितना हो गया 2 हो गया, और नीचे कितना है x का 4 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसमें -2 कॉमन ले सकते हो, माइनस ले चाहे प्लस ले, -2 अगर लेते हो, सुनो बात, अगर -2 लेते हो तो ये चेंज हो जाएगा, x स्क्वायर -1 हो जाएगा, क्लियर है। अगर प्लस लेते हो तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस का ले लो तो हाँ तो प्लस का ले लो, जैसा जैसा बताओ वैसा कर दूँगा, तो यहाँ हो जाएगा, बता देखो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे कितना है x का 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही आंसर है, किसी ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। नहीं समझ हमारी बात, तो जबरदस्त क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था, इसे नोट करो फटाफट।